हेलो बच्चों। आज हम लोग फिजिक्स का यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो उसके कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोग इसमें आज हम शुरू करेंगे इससे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो है कि फ़िज़िक्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट। तो फिज़िक्स क्या होती है। तो फिज़िक्स को हम लोग डिफ़ाइन करते हैं कि ये एक साइंस की ब्रांच है, जैसे कि हम लोग क्लास 10th में साइंस पढ़ते आए हैं। तो ऐसे ही हम लोग अब क्लास 11 12 या मतलब ऑनवर्ड्स अब 11 12 एंड एबव क्लासेस में अब हम लोग साइंस की ब्रांचेस पढ़ेंगे। जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, जूलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बहुत सारी मतलब बहुत ही ब्रॉड ब्रांचेज हैं इनकी साइंस की। तो उसमें से आज हम एक की बात करने जा रहे हैं जो कि है फ़िज़िक्स। तो ये एक साइंस की ब्रांच है जो कि डील करती है इसको किसकी स्टडी करती है, नेचर की स्टडी करती है। नेचर जो हम अपने आसपास देखते हैं चीज़ों को, उसकी ये स्टडी करती है। और उनमें जो फिनोमिनाज हो रहे हैं उनकी स्टडी करती है। फिनोमिना हो रहे हैं जैसे कि पानी क्यों बरस रहा है, सन कैसे निकलता है, क्यों निकलता है, और हवा क्यों चलती है। लाइक दिस बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं। ये आपने भी क्लास 10 में पढ़ा भी है कि सनसेट, सनराइज़, है ना। ये सब चीज़ें, ये सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए हैं आप लोगों ने। रेनबो, तो ये सब फिज़िक्स है। मतलब इसके पीछे अगर देखा जाए तो सब कुछ फिज़िक्स है यहाँ पे, कि ऐसा क्यों हो रहा है, वाई, हाउ एंड वाई। तो ये जो हाउ एंड वाई के जो आंसर्स हैं वो फिज़िक्स ही देता है वहाँ पे। तो फिज़िक्स सिंपली क्या हो गई, एक साइंस की ब्रांच हो गई जो कि हमारे नेचर और उससे जुड़े हुए जो भी फिनोमिनाज होते हैं हमारे आसपास, उनकी वो स्टडी करती है और उनकी वो डीलिंग करती है। ठीक है, उसके बारे में वो उसको उसके क्लियरिटी की, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को वो बताती है। ओके, फिर आती है बात फिज़िकल क्वांटिटी की। अब जैसे कोई भी चीज़ है उसको हमें मेज़र करना होता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें मेज़रेबल होती हैं, जैसे कि हवा चल रही है, कितनी स्पीड से चल रही है। ठीक है, और पानी बरस रहा है, कितना पानी बरसा, किस अमाउंट से पानी बरसा, कितनी स्पीड से पानी बरसा, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो फिज़िकल क्वांटिटी का मतलब होता है एनीथिंग विच वी कैन मेज़र। तो जो भी चीज़ हम मेज़र कर सकते हैं, जो भी चीज़ हम या किसी भी चीज़ को जो भी चीज़ हम मेज़र कर सकते हैं अपने आसपास चीज़ों में, सराउंडिंग में जो भी चीज़ हम मेज़र कर सकते हैं, वो सब एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। ठीक है, उसी को हम लोग फ़िज़िकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो फ़िज़िकल क्वांटिटी आपकी जो है वो दो चीज़ों से बनी होती है। एक तो उसमें साइज में लिखा है, जैसे मैंने यहाँ पे साइज़ या मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, और इसमें एक यूनिट होती है, ये सिंपली एसआई यूनिट होती है उसकी एक। ठीक है, तो इन दो चीज़ों से वो बना होता है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होती है उसमें ये दो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। अब जैसे हमने एग्जांपल लिया यहाँ पे मास ऑफ शुगर। तो मास ऑफ शुगर जो है हमने यहाँ पे अभी मेजरेबल है, तो हमने कहा 20 kg है, तो 20 kg हो गया। ठीक है, तो kg जो है आपका वो एसआई यूनिट हो गई। ठीक है, और 20 जो है आपका वो क्या हो गया, साइज और मैग्नीट्यूड हो गया, कह सकते हैं कितना बड़ा है। अगर कोई चीज़ ऐसी तो कितना बड़ा है। अब कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जो बहुत बड़ा छोटा कर सकते हैं, तो इसको हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड बोलेंगे। तो ये मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 20। ठीक है, और यूनिट क्या हो गई, केजी। तो 20 kg मतलब ये दोनों मिलके हमको क्या दे दिया, एक फिजिकल क्वांटिटी दे दी। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी दी थी हमको, मास। ठीक है, तो मास का हमको यहाँ पे यूनिट पता लग गई कि हमको केजी होती है। ऐसे ही सिमिलरली टाइम है। टाइम को हम लेंगे, मैं सपोज यहाँ पर 20 मिनट लिख दो, 20 आवर लिख दो, 20 सेकेंड्स लिख दो, कुछ भी लिख दो, या 1 मिनट, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 मिनट, कुछ भी। तो 20 जो है अगेन आपका यहाँ पे मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, और मिनट, आवर है या सेकेंड्स हैं, कुछ भी है, वो क्या हो गया, आपकी एसआई यूनिट हो गई। तो ये आपका हो गया साइज या मैग्नीट्यूड या फिर एसआई यूनिट हो गई। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होती है उसमें जो है आपका ये दो चीज़ें ज़रूर रहेंगी। तो उसका हम लोग एक जनरल फॉर्मूला पढ़ते हैं, x इज इक्वल टू एन यू। एक्स इज इक्वल टू एन यू पढ़ते हैं। अभी आगे चैप्टर्स में इसका यूज़ भी करेंगे। तो यहाँ पे x को बोलते हैं फिज़िकल क्वांटिटी,
एन आपका वही मैग्नीट्यूड बोलो या साइज बोलो, तो यू जो होता है आपका मतलब यूनिट हो गया, तो एक्स इज इक्वल टू एन यू। इससे हम लोग, ये आपका एक जनरल फॉर्मेट, ये फॉर्मूला है जो हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं जिससे हम लोग, ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है? तो पहला आपका होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, दूसरा आपका है डिराइव्ड क्वांटिटीज़, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो होती हैं जो हमारे पास स्टार्टिंग से सबसे पहले जो डिस्कवर हुई हैं, ठीक है। जो सबसे बेसिक क्वांटिटीज़ जो डिस्कवर हुई सबसे पहले, वो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी, ठीक है। तो उसमें हमारे पास 7 बेसिक क्वांटिटीज़ होती हैं, 7 होती हैं, होने को और भी होती है, लेकिन 7 हम लोग, हमारे जो सिलेबस में है वो सिर्फ 7 ही पढ़ना है, ठीक है। और आगे चल के भी हायर हायर लेवल्स पे भी 7 ही क्वांटिटीज़ लगभग पढ़ी जाती हैं। तो इसमें आपका लेंथ होता है, मास होता है, टाइम होता है। ये 3 तो बहुत ही बेसिक हो गई, लेंथ, मास एंड टाइम। उसके बाद आपके पास करंट है, इलेक्ट्रिक करंट जो बोलते हैं, टेम्परेचर है, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, और एक मोल कॉन्सेप्ट है। तो ये उसको आप केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, मे भी हो सकता है आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा भी हो क्लास 10 में केमिस्ट्री में। तो ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे केजी, ग्राम इसमें मेज़र करते हैं, जो जर्नल जो हम लोग चीज़ें यूज़ करते हैं। पर जब केमिस्ट्री में कोई चीज़ होता है ना, वहाँ पे कोई पाउडर है या कोई केमिकल है, तो वो मोल में होता है, 2 मोल का है, 1 मोल का है, 5 मोल का है, कितने मोल का है। तो एक्चुअली मोल जो होता है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करता है, कितना सब्सटेंस का क्या अमाउंट है, उसको वहाँ पे हम लोग मोल बोलते हैं। तो ये सारा चीज़ आपकी जो हो गई वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं। तो ये जो है आपकी डिस्कवर हुई हैं। उसके बाद आता है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? जैसे आपका डेंसिटी है, फोर्स है, वर्क है, एनर्जी है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, प्रेशर है, बहुत सारी यूनिट है, हज़ारों लाखों यूनिट्स हैं, मतलब सॉरी क्वांटिटीज़ हैं ऐसी, ठीक है, जो डिराइव्ड होती हैं। अब डिराइव्ड और फंडामेंटल में डिफरेंस क्या है? देखो, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मैंने बताया आपको कि ऑलरेडी ये पहले से डिस्कवर्ड है, ठीक है। बट जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं इसको हम लोग बनाया है हम लोगों ने, ठीक है। ये ऑलरेडी बनी बनाई है, इसको हम लोगों ने बनाया है। जैसे आप सपोज़ कर सकते हैं, जैसे कि वाटर है। वाटर क्या है? एक बेसिक नीड है हम सबको, लिविंग बींग्स की। पानी पीने, मतलब अगर हमको ज़िंदा रहना है तो पानी पीना पड़ेगा। तो पानी, बोला कि पानी हम बना लेंगे तो पानी कोई बना नहीं पाएगा। तो पानी ऑलरेडी पहले से ही नेचर में मौजूद है, या कह सकते हैं कि भगवान ने बनाया हुआ है पहले से, ठीक है। हाँ, ये है कि उसके बाद हम लोग जैसे पानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, शिकंजी बना सकते हैं, शरबत बना सकते हैं, या कोई और भी चीज़ उससे हम पानी को यूज़ करके बना सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स बनती हैं पानी की। लेकिन पानी को किसने बनाया? नेचर ने बनाया। लाइकवाइज जो लेंथ है, टेम्परेचर है, मास है, टाइम, इंटेंसिटी, ये सब बहुत पहले डिस्कवर हुआ, ठीक है। उसके पहले इसको डिस्कवर करने से पहले कोई और चीज़ नहीं थी, तो सबसे पहले ये डिस्कवर हुआ हमारे पास। उसके बाद डिराइव्ड क्वांटिटीज़ जो हैं वो हम लोगों ने आज बनाया है यूजिंग दिस, ठीक है। इसको यूज़ करते हुए ये क्वांटिटीज़ बनी, इसलिए इसका नाम रखा है डिराइव्ड, ठीक है। मतलब ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से लेकर बनाई गई हैं, ठीक है। जैसे हमने अभी पानी का एग्जांपल दिया आपको, तो पानी जो है वो फंडामेंटल हो गया, और उससे बना हुआ चीज़ें जो भी आपकी हैं, जूस हैं, कोल्ड ड्रिंक है, जो भी है वो क्या है? डिराइव्ड चीज़ें हैं, ठीक है। तो ऐसे जैसे बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे हम लोग पास गेहूँ है, ठीक है, जो भी है, आटा लेते हैं। तो आटा हमारा क्या है? बेसिक फंडामेंटल चीज़ है, ठीक है। अब उससे हम लोग चाहे रोटी बना लें, चाहे पूड़ी बना लें, कुछ भी कर लें, तो वो सारी क्या होती हैं? आपकी वो डिराइव्ड कॉन्सेप्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे डेंसिटी, अब जैसे डेंसिटी को क्या ले सकते हैं हम लोग? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास हो गया, तो मास कहाँ से आया? फंडामेंटल से आया, अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम को भी हम लोग आगे फर्दर लिख सकते हैं किसमें? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। अगर हम लोग उसकी बात मतलब फॉर्मूले की बात करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ क्या है? फंडामेंटल है। ब्रेथ भी क्या होती है? लेंथ ही तो होती है, तो वो भी इसी में आ गया। हाइट क्या होती है? वो भी एक लेंथ ही होती है, तब भी। तो कहने का मतलब ये जो यहाँ पे डेंसिटी है वो बना आपका मास अपॉन वॉल्यूम से है, लेकिन यहाँ पे डेंसिटी जो है उनकी जितने भी टर्म्स हैं वो सब फंडामेंटल से लिए गए हैं। जैसे फोर्स है आपका, फोर्स को क्या लेते हैं? फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास क्या है? देखो, फंडामेंटल हो गया। अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन तो यहाँ पे कहीं है नहीं, लेकिन इसका मतलब एक्सेलरेशन को भी फंडामेंटल से कहीं बनाया गया होगा।
तो चेक करते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, ठीक है। अब वेलोसिटी अपॉन टाइम, अब टाइम मिल गया हमको, तो टाइम क्या फंडामेंटल है। अब बचा वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, फिर टाइम मिल गया। अब बचा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एक लेंथ ही तो होती है, तो लेंथ आ गया। तो कहने का मतलब है कि जितनी भी आपकी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं आपकी वो फंडामेंटल क्वांटिटी से लिंक्ड होती हैं, ठीक है। जैसे आपका वर्क है, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, तो हमने बता दिया ना, फोर्स तो मैंने बता ही दिया। अब इंटू डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट आपका ऑलरेडी एक लेंथ है, तो वो आपका फिर से आपका फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया। तो जितनी भी चीज़ें आपकी डिराइव्ड होती हैं वो सब कहीं ना कहीं फंडामेंटल से लिंक होती हैं। तो मैंने यहाँ लिखा क्वांटिटीज़ विच आर ऑब्टेन्ड, क्वांटिटीज़ विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी, उनको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बोलते हैं। तो जो भी आपकी क्वांटिटीज़ जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से ली गई हैं और लेके कुछ नया क्वांटिटी बनाई गई है, तो उन्हीं को हम क्वांटिटीज़ को डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बोलते हैं। अब जैसे बात करते हैं उसकी, अगर ये क्वांटिटीज़ हैं तो इनको मेज़र करने के लिए कुछ यूनिट्स भी होंगी, ऑब्वियसली होंगी। तो जो भी आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की जो यूनिट है उनको हम फंडामेंटल यूनिट बोलेंगे, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे क्वांटिटी लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि जैसे आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, तो यहाँ पे आप और करके यूनिट भी लिख सकते हो, ठीक है। यूनिट्स का भी टर्म आता है, तो यहाँ पे आप यूनिट हो जाएगा। तो जो भी जैसे आपका लेंथ है, लेंथ का क्या होता है, मीटर होता है, वो उसकी यूनिट हो गई, ठीक है। मास है, मास का केजी होता है, यूनिट है, ठीक है। तो जो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ यहाँ पे लिखी हैं, इनकी जो भी यूनिट्स होंगी वो फंडामेंटल यूनिट होंगी। ऐसी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ जो भी होती हैं, जितनी भी होती हैं आपकी, उनकी जो यूनिट्स होंगी वो सारी क्या होंगी, डिराइव्ड यूनिट होंगी, ठीक है। तो वो भी क्या होंगी, डिराइव्ड यूनिट हो जाएंगी। ऑब्वियसली बात है, क्वांटिटी है तो यूनिट होगी ही, क्योंकि उनको मेज़र करने के लिए। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ये हो गई, और इनकी जो यूनिट्स होती हैं उनको हम फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। तो डोंट बी कंफ्यूज, फंडामेंटल क्वांटिटी और फंडामेंटल यूनिट में कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अब बात करते हैं यूनिट्स की। सो यूनिट क्या होती है, जैसे अब हमने अभी बताया आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो क्या होती है, उसमें आपका मैग्नीट्यूड होता है और यूनिट होती है। 20 kg बताया मैंने, 5 मिनट बोल दिया। तो विदाउट यूनिट हम लोग किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को डिफ़ाइन नहीं कर सकते, ठीक है। हमको पता ही लगेगा कि वो चीज़ है क्या। अगर हम सिर्फ आप 20 बोल दें तो 20 क्या है, तो 20 से हम सिर्फ 20 बोल के हम ये गेस नहीं कर पाएंगे कि हमने क्या चीज़ मेज़र की है, ठीक है। लेकिन हमने अगर बता दें 20 सेकंड बोल दिए, तो इसका मतलब हम ये तुरंत गेस कर लेंगे वहाँ पे कि हम लोग वहाँ टाइम की बात कर रहे हैं। अगर हम 20 मीटर बोल दिए तो हम वहाँ से गेस कर लेंगे कि हमने कोई लेंथ को मेज़र किया है, ठीक है। तो इस तरह से जब तक हम यूनिट का यूज़ नहीं करेंगे तब तक हम इस चीज़ को गेस नहीं कर पाएंगे कि हम कौन सी फिजिकल क्वांटिटी यूज़ कर रहे हैं, हम लोगों ने क्या चीज़ मेज़र किया है। तो यूनिट का डिफाइन करते हैं यहाँ पे, इन फिजिक्स इट रेफर्स टू द स्टैंडर्ड मेज़र ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। तो ये एक स्टैंडर्ड मेज़रमेंट होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए। तो फिजिक्स में जो है ये एक स्टैंडर्ड मेज़रमेंट है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, जैसे हम लोग लेंथ है, मास है, ये सब चीज़ें होती हैं हमारे पास। अब बात ये आती है कि यूनिट जो हैं उसको कौन डिफ़ाइन करता है, कहाँ से आती हैं। तो जैसे कि जो यूनिट्स हैं आपकी वो एक इंटरनेशनल सिस्टम से आती हैं। तो यहाँ पे एक उनकी एक कह सकते हैं इंस्टीट्यूट होता है एक, जहाँ पे ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं यूनिट्स। क्योंकि अगर एक यूनिक कोई इंस्टीट्यूट नहीं होगा इसके लिए, तो क्या होगा कि अलग अलग देश हैं में अलग अलग यूनिट्स लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। हम लोग सपोज़ इंडिया में हैं तो यहाँ पे हम लोग मान लो कि कोई लेंथ को मीटर यूज़ कर रहा है, कोई फॉरेन में कहीं है वो लेंथ को कुछ और यूज़ कर रहा है, लाइक वाइज। तो इस तरह से बहुत सारा एक पूरा मेस टाइप का हो जाएगा, तो कोई कुछ समझ नहीं पाएगा कि एक्चुअल में है क्या, कौन सी यूनिट है। तो इससे कन्वर्सेशन में भी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी कि तब वो क्योंकि आजकल बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, तो जिससे हम लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे से बात करते हैं। तो उसमें हम लोग अगर कोई चीज़ अपने यहाँ से बताया कि हाँ हमारे पास जो है 30 मीटर का कोई चीज़ है, अब वो वहाँ पे उनके यहाँ पे मीटर टर्म यूज़ ही नहीं हो रहा सपोज़, तो वो लोग समझ नहीं पाएंगे उस चीज़ को, ठीक है। इसलिए यूनिट को क्या ऐसा बनाया जाता है, ये इनको एक स्टैंडर्ड एक लेवल पे रखा जाता है जिससे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इनको यूज़ किया जाए। तो अगर हम लोग यहाँ पे लेंथ को यूनिट जो है मीटर लिखते हैं, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में मीटर ही लिखी जाएगी, ठीक है, जिससे कोई कन्फ्यूज़न ना रहे किसी को। और इसको डिफ़ाइन कौन करता है,
या कौन से ऐसा इंस्टीट्यूट है या कौन बनाता है इसको, तो इसको जर्नल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स, ये एक इंस्टीट्यूट है कोई, वहाँ पे ये सारी जो यूनिट्स हैं इनको यहाँ पे बनती हैं। मतलब यही आपका जो है वो डिसाइड करता है कि कौन सी फिज़िकल क्वांटिटी की क्या यूनिट होगी, ठीक है। और ये यूनिट ऐसी रखी जाती हैं जो कभी चेंज नहीं होती। ऐसा नहीं है कि बरसात का मौसम है तो मीटर की यूनिट चेंज कर दो, कुछ और कर दो, फिर ठंडी का मौसम है तो चेंज कर दो, लाइक दिस, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो ये जो यूनिट होती हैं वो फिक्स होती हैं और कई सालों से वो चल रही हैं और चलती रहेंगी। उसके बाद बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। तो यूनिट्स में कई सारे सिस्टम्स हैं। पहला आपका एक FPS बोलते हैं, फिर आपका CGS है, और आपका MKS होता है, और SI होता है, ठीक है। तो FPS का होता है फुल फॉर्म फुट पाउंड एंड सेकेंड, CGS होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और इसका होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड, और ये होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है फुल फॉर्म इसका। सो इसको CGS को और MKS को, जो यहाँ पे लिखा हुआ है हमने यहाँ पे, जो CGS और जो MKS है, इसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक सिस्टम बोलते हैं यहाँ पे। सिर्फ इन दोनों को, CGS को और MKS को यहाँ पे हम मैट्रिक सिस्टम बोलते हैं। ओके, फिर हमारे पास है ऐसे कुछ और जो बहुत ही फेमस यूनिट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपका ये आपका एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, ठीक है, ये भी एक डिस्टेंस मेज़र करने के लिए होती है। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है 1.496 10⁻11 मीटर्स होती है। लाइट ईयर है, ये भी एक डिस्टेंस मेज़र करने के लिए है। तो इसकी 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 10⁻15 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस मेज़र करने के लिए ये आपकी जो है वो कोई छोटी डिस्टेंस मेज़र करने की नहीं होती हैं, ये आपकी एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस मेज़र करने के लिए होती हैं, ठीक है। जो भी आपका जैसे कोई स्टार है, मून है, सन है, जो भी हैं प्लैनेट्स हैं, उनके आपस में बीच की डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए सब चीज़ें यूनिट्स बनाई गई हैं। ऐसे आपका एक पार्सक है, तो 1 पार्सक इज इक्वल टू 3.1 10⁻16 मीटर्स है। तो ये आपके कुछ बहुत ही फेमस यूनिट्स हैं जो पता नाम है, जो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। फिर उसके बाद है आपका यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कि 1 माइक्रोन अभी आगे यूज़ होगा। 1 माइक्रोन को हम लोग 1 म्यू लिखते हैं, या और 1 माइक्रोन मीटर 1 म्यू एम, या फिर इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करें अगर माइक्रोन को, तो 10⁻⁻6 मीटर होता है, ठीक है। ऐसे ही एक वर्ड यूज होता है यहाँ पे टर्म 1 नैनोमीटर, तो इसको हम लोग शॉर्ट में 1 nm लिखते हैं, या इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁹ मीटर लिखा जाएगा इसको। ऐसे 1 एंगस्ट्रॉम होता है, तो 1 एंगस्ट्रॉम को वो लिखते हैं 1, और A लिखेंगे, इसके ऊपर एक छोटा सा बॉल टाइप बना देंगे, ठीक है, सर्कुलर 0 टाइप का, ठीक है। कलर नहीं करना है, कलर हो गया है, आपको सिर्फ सर्कुलर बना देना है छोटा सा 0 टाइप का। इसको लिखते हैं 10⁻⁻10 मीटर लिखना है, मतलब कि 1 एंगस्ट्रॉम जो है वो 10⁻⁻10 मीटर्स के इक्वल होता है। ऐसे आपको 1 फर्मी मीटर है, या इसको 1 फेमटो मीटर बोलते हैं, तो ये होता है 1 FM शॉर्ट में, और 10⁻15 मीटर लिखा जाता है इसको। तो ये कुछ आपकी बहुत ही वेल नोन आपके टर्म्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, इनमें कन्वर्जन याद होना चाहिए एक दूसरे में, और ये कुछ यूनिट्स हैं जो आपको बिल्कुल टिप पे होनी चाहिए इनकी वैल्यूज़, ठीक है। तो ये कुछ जो हमने जो टॉपिक डिस्कस किया है, ये कुछ यूनिट एंड मेजरमेंट का, तो ये बहुत ही बेसिक टॉपिक था। अब नेक्स्ट उसमें हम लोग थोड़ा सा अब इससे थोड़ा हायर लेवल पे चलेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।